महाजन और मुनीम ने मेरे कबूलने पर फिर सड़क से 20-25 कस्ती दूर कर गई। मुनीम पे भारी ले गए और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। मतलब ये हीरामन बाकी हीरामन को जेल का डर नहीं। धीरे धीरे हम दोनों की गले की रस्सियां खोल दी और हम दोनों को कभी नहीं ला देंगे। महतारी कसम लड़नी नहीं ला देंगे। महतारी कसम। चोर बाजार का मार। अरे कभी नहीं ला देंगे। कभी नहीं ला देंगे। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ जी। भगवान जाने हमारी सुगर गाड़ी असली इस्पात के लोहे की धुरी थी। दोनों पहिया तो नहीं लेकिन एगो पहिया बिल्कुल नया था। गाड़ी में रंगीन डोरी का फुंदना भी बड़ी जौतन से बुझे थे है ना। चोर बाजार कमाल कभी नहीं लड़ेंगे। हीरामन हर भाड़ेदार से पहला ही पूछ लेता चोरी चमारी का माल तो नहीं भैया। अरे तना एहतियात बरतने पर भी खाया गए कच्चा बासी लड़नी गाड़ी से 4 हाथ आगे बात का हुआ पीछे की ओर 4 हाथ हुआ भी गाड़ी काबू से बाहर सो में काबू लड़नी और खरहिया चेहरा पर 5 का हुआ पकड़ कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभगवा नौकर सारा लौटिया बात गलत गाड़ी की ओर देखने लगा रजा मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर। और जब तक हम दोनों की कोई रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी 5 के बाद हट गई कब से और घोड़ा गाड़ी वाले ने चाबुक मारते हुए गाड़ी दी गाड़ी महतारी का। हीरामन को एक बार फिर समझ में आ गया एक तो चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे और दूसरा बांस की लकीर नहीं। हम तो खरैया शहर का लकड़ी भी छोड़ देंगे। लेकिन जब से पाकिस्तान से मोहरम का भाड़ा होना शुरू किया ना गड़िया जी हाँ कई वर्षों तक हमने पैसा को आधीदारी पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का आधा भाड़ा बैल वाले का सारी बानी करो मुफा। लेकिन देवी मैया की कृपा से पिछले साल ही नया गाड़ी का समय है। हाँ अरे पिछले साल इसी में आवे तो बाग गाड़ी ढूंढने वाले दोनों घोड़ा मर गए समझे। कंपनी का मैनेजर गाड़ीवान पट्टी में आकर ऐलान करके बोला था जी 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। एक तो गाड़ीवान राजी हुए लेकिन उनके बैल तो बाप गाड़ी से 10 हाथ दूर से ही डर मारे निकालने लगे। अरे बाप करके रस्सी तोड़ा के भागे। अरे भैया अरे रुक हमारी कसम रुको ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हाँ अरे यही मौका है अपनी गाड़ी बनवाने का नहीं तो जाओ करवा दीदारी पर पिंजरा में बंद बात कर काट है जी हैं। मोहरम का तराई में तुम लोग दहाते हुए बाप को तो देखे थे ना। तो फिर इस पर तुम हम बैठे हैं तो चलो घूमत करा के बढ़ो चुपचाप गाड़ी में। अरे टूटने के बाद ज्यादा कुछ नहीं जो दयवा है ना अरे डरम भर कर मुंह का जा किसको राहत मिला थोड़ा सा। और फिर हमने भी अरे ऐसे करके नाक पे पट्टी बांध लिया। बड़की गद्दी के बड़के सेठ जी की तरह न बंधन लगा बिना कोई भी बात का दंड बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कठिन गरीबी कच्ची दारू जैसे हमको पीनी
पिछले साल बाप गाड़ी चूक गई थी, नगद 100 रुपया भाड़ा दी। भाड़े क्या रहा? दाल, चाय, बिस्कुट और रास्ते का कंडक्टर थाली में टमाटर देखा तो भुगत में बस जनानी था। औरत है ये कमरा का फूल, जब से गाड़ी में बैठी है गाड़ी महान रही है। हमारी है ये बोले की लगनी। ठीक है चलो, अब तुमको पता दिया पड़ेगा। बढ़ गए ना चिरच में, बच्चों की बॉडी कैसी मही इनकी रात्रि में नहीं है कभी। और दूसरा गाड़ी में रह रहे के चंपा का फूल खिल उठता है। अरे मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लहरा बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा बोला? इसने नहीं सुना है। हमने साल तक लगातार लगा कभी कोई नाटक ये सब जब बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखते हैं। हाँ सुनने का बात क्या है जी? चलो बताओ। सुने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में आधी रोटी में निकली हुई औरत को देखकर मन में खटका नहीं लगेगा? ऊपर से वो बाक्सा ढोने वाला नौकरवा जी, जानते हो जब हमने उससे पूछा कि गाड़ी भाड़ा में मोल मलाई कर दिया जाए, जानते हो क्या बोला? अरे कुछ नहीं बोला, उससे आंख दिखाकर गाड़ी आगे बढ़ाने को बोला। वो तो बस मेला में तंबाकू बेचने वाली भैया की काली साड़ी आ गई थी। हमारी सवारी औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली पूरी नहीं। अरे देखो आवाज सुनने के बाद कैसा मुड़ के टप्पर में और हम दोनों बोले तो इस भगवान जाने का लिखा है इस बार हमारी किस्मत में। चांदनी समा गई जी हमारी गाड़ी में। हाँ जानते हो सवारी नाम पे जुगनू अचकुत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। क्या पिशाच निकट नहीं अभी तो बहुत वो भी आगे गाड़ी नहीं बढ़ी का। नहीं ये बात नहीं है। कब आप लोग कहीं पता ही नहीं चला मेरा में कितनी दूर है? बहुत दूर है बोले ना। हमारा नाम है जी हीरामान। मेरा नाम हीरा है। हीरा? हाँ। हमारा दौलत के नाम में फर्क होता है जी। मेरा नाम है हीरा बाई। हीरा बाई? हाँ। तो हीरामान कहाँ हीरा बाई? कहाँ हीरा मन कहाँ हीरा बाई? मंदिर का डगर का जी दाएं ससुराल तो होने पेट में बहुत गुदगुदी हो रही है ना। अभी बता सकते धीरे-धीरे चलने को चाहिए क्या? तुम्हारी बहन तो समझदार है। हाँ बहुत ज्यादा। जवाब देखो ससुराली बोली में एक सवाल जवाब तो चल सकता है, लेकिन दिल खोल कर गपबाजी तो अपनी ही भाषा में हो सकती है ना। भाइयों को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है क्या? हीरा बाई समझ लिया, हीरा सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा जाहिर जट। अरे देहाती नौजवान है और ही बताओ
और इस साला नटवा से होने डरता है। तुम्हारा क्या? हुई दिया हुई थी, कौने के पहले ही दुल्हन मर गई बचपने में। चेहरा भी याद नहीं मुझे। अब तो दूसरा ब्याह कर लिया होता। दूसरा ब्याह बता जरा तो। दूसरा ब्याह करने में तीनों बैठे, एक तो भोगी की थी कि कुंवारी लड़की नहीं शादी करवाएंगी। कुंवारी का मतलब है 5-7 साल का लड़की। अरे कोई सरकार कानून भी है कि नहीं? कौन मानता है जी श्रद्धा कानून? अब भौजी जिद पर अड़ी है तो अड़ी न है, उनके आगे तो भैया की भी नहीं चलती है। कुंवारी लड़की हम कहाँ बुलाएं, बोलो हैं? अब बताइए जरा कि अगर कुंवारी लड़की मिल भी जाएगी तो उसे दो ब्याहू को तो अपनी लड़की तभी देगा ना जब उसकी कोई गरज होगी। ऐसा कैसे दे देगा? ऐसा हमने ठान लिया है क्या? ब्याह नहीं करें। क्यों? अरे ब्याह करके गाड़ी वाली कर सकेंगे क्या? हाँ से कुछ भी छूट जाए, गाड़ी वाली नहीं छोड़ सकते। ये तो बात हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, पूछो। आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर? हाँ, मेरा घर कानपुर जिला में पड़ता है। कानपुर? कानपुर? भी होगा। क्या कह रही हैं? अरे कानपुर भी है, नागपुर भी है। अरे औरत भैया काका के नाम रखते हैं। अरे सुने थे तुम नागपुर का भी? नहीं काका का नाम रखते थे वो लोग बताओ। अच्छा एक बात तो बताओ, तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना? मथुरा मोहन नाटक की कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई? हीराबाई? हाँ। नौटंकी कंपनी? जी नहीं, पहली बात तो ये कि आप नौटंकी कंपनी की औरत लगती ही नहीं। कंपनी में काम करने वाली औरतों को हम बहुत देखे हैं जी। अरे उस सर्कस कंपनी में काम करने वाली मेल साहब, अरे अपनी दोनों जवान बेटी के साथ बाघ गाड़ी के पास आती थी। हाँ, बाघ को खूब चारा पानी देती थी जी। और ये दोनों को भी तो चाह बिस्कुट खिलाया था। बोलो एक बात बोले, आप एकदम मैं डिफरेंट है। तुम बहुत आसान हो। जी कार्तिक के सुबह की धूला बर्दाश्त नहीं कर सकिए, बस क्यों कौन सा राह चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, फिर हम यहीं कजरी नदी के किनारे एक असिया के साथ ही गाड़ी लगा देंगे, फिर दोपहरिया काट कर आगे बढ़ा जाएगा। अरे मैंने कहा नहीं जानते हैं, हमने गाड़ी में बिगाड़ की है ना, यहाँ पहुँचाना है जीरा। और कुछ पूछना है तुमको? जी ये छतरपुर का हीरा था। अरे अपना ही भी हो, आप जानते क्या कर लीजिएगा बताइए। कम नहीं हुई। देखिए भाई जी आईने में देख रही है अपने साथ नन्ही कौड़ियों के पास। अरे हो बैठिए, उधर देखिए जरा, वो है तेरसिया गांव। अरे दो पेड़ चक्कर मस्ती पर है उसमें, तो कहाँ करते जी स्कूल को? हाँ, जैसा फूल आपके कपड़ा में छपा हुआ है ना, वैसा ही फूल होता है इस पेड़ का जी। बहुत तेज महकता है। अरे तो वो उसका जल जाता है जी, बहुत बढ़िया फूल होता है। हाँ निकल जी, उस समुराई की आड़ में कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ पे कोई गांव है या मंदिर? अरे वही तो है नाम लगा डेवड़ी जी, जिस राजा के मेला से हम लोग आ रहे हैं ना, उसी का दिया दो दिया है सब। बहुत लंबा कहानी है जी उनका। सुनिए, बीड़ी धरा है तो आपको गंध तो नहीं लगेगा? अरे जमाना कह के बात को चाचड़ी में डाल दिया।
सरस्वती मैया का मंदिर जानती हैं? हाँ? ये पर बैठी सतिया हो भवानी, सतिया हो भवानी, सतिया हो भवानी। जय जय मैया सरस्वती अर्ज करत बानी, जय जय मैया सरस्वती अर्ज करत बानी। अरे क्या भाव पटुआ खरीदते हैं कि महाजन जरा बताओगे? हाँ? ये बताए ऊपर की वैसा भाव वैसा भाव। अच्छा अच्छा। मेरे का कहा है कौन डॉक्टर की कंपनी का खेला हो रहा है। अरे मेरे कहाँ नहीं करते बोले गाड़ी में बिदागी है जी नहीं है कौन है सत्तापुर पतिया हम तो सुनना है। बड़ी प्यास लगी है। मालूम है हमको प्यास की बेला हो गई है। कोई बात ऊपर है ना? हाँ? अरे तुम लोग को याद है पिछली बार कैसे तो सर्कस कंपनी का जोकर और बंदर नचाने वाले साहब में झगड़ा हुआ था देखे थे? हाँ? अरे जोकरवा जो था ऐसे दांत की किताब कर बनला की तरह तो किकिया आने लगा था जी। हाँ का तो मुल्क के लोग आते हैं मेला में बताओ जरा। हाँ? चल आज लगता है तुम्हारा बस खाली स्कूल में बना। क्या बताया आपको? मालूम है आज से 20-25 बरस पहले गांव में छोकरा विदेशिया पलवाही वाले एक से एक गजब खेलता गाते थे जी। हाँ तरफ अब तो सब मोपा में एक करके पता नहीं कौन कौन सा गाना गाते थे लोग। तुम भी कोई गीत सुनाओ ना। हम सुना है हाँ। ये ठीक हाय सैया करके हला खटोला, 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 हाय सैया करके हला खटोला। कितना बदल गया है जमाना। पहले जानती हैं नाच बजाते थे हम गाँव में। हम भी नाच के चलते कितनी बार तुम बाबी की बोली ठोली सुने बस उनसे भैया ने घर से निकल जाने को कह दिया। अरे कभी नाटक की नहीं देखी कभी। जी आज टेलीविजन टीवी में कोई गाड़ी ही नहीं। पहले तो हमेशा यहाँ गाड़ी और गाड़ियों की भीड़ लगी रहती थी। अरे हाँ देखिए खाना तो है रखो। जय महावीर जय महावीर। कहाँ जाना हो रहा है? कानपुर। जाना कहाँ है? मेला। इतनी सी दूर में तुम फंस कर बताते हुए खड़े हो। अरे तुमको क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत का बात नहीं है जवाब आती हो निकलो घर। ये बताए किसी तुम कुछ रास्ते में नहीं खड़े हो जाते हैं।
मुंह हाथ धोआ लिया। नहीं 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 जी, इनका पैर तो एकदम में सीधा है, उंगली तक कलुआ इतना लालता है। बताओ जरा, मुड़ नीचा करके धीरे धीरे गांव घर की बहू के तरह चली जा रही। क्या बात है, कौन कहेगा कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की है, शायद कुमारी हो। अब तुम मैं गाड़ी को पहरा देती। बच्ची लेके कहाँ चली है? अरे हम लोग भी भूखे प्यासे हैं। आइए आइए जरा, दो मुट्ठी जलपान तो कर लीजिए। किसी कहाँ चली जाए? इस गांव का दही बड़ा नामी है जी। अब चाह तो आप हाथगंज में ही पाइएगा ना। भाई आप पहले खाइए तो अच्छे से। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम्हारे लिए छोटे छोटे। अच्छी बात है, खा लेंगे, पहले आप खाइए। अरे आगे पीछे क्या? खाओ। जय हो भगवती मैया। जय हो मैया। जैसे मैया भोग लगा रही है। लाल लाल होठों पर कोरस का फरस। कहानी करने के कठोर ना। अरे जय की गुरगुदी मिट गई। क्या बोल रहे हो? सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी। फतापुर पतीला। बोलो उल्टा सुनी। उसी गांव के आदमी बोला जी, उनसे हम क्या कहते हैं कि हम फतापुर पतीला जा रहे हैं। Boy,
थे हम तीनों ने मिलकर, और आज ये अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। गांव के बच्चे तालियां बजाकर गीत गा रहे हैं, खराबर से झांक कर देख रही है औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी, और उसकी दुल्हन कपड़ का पर्दा थोड़ा सा सरका कर बाहर देखती है। और कितने सब, और भी कितने सब, और कुछ सोच रही है का? हम बोले कि बेगसिया काम तो बहुत पीछे छूट गया। सोच रही है का? सोच रही है कुछ तो? हाँ जी, सोच रही है। अरे हाँ, मैं ये सोच रही थी कि मेरे पिता को अपनी बोली भाषा में कोई गीत आता है या नहीं? आता है, आता है, जो गीत आता है। कंपनी की बाइक भी ऐसी होती है। कंपनी की बात तो मेरी थी, और आप तो गाँव की बोली में ही गीत सुना जाती है। गाँव की भाषा समझिएगा भैया, आप बोलिए। हाँ, समझूंगी मैं। बात मानिएगा नहीं, मतलब गीत जरूरी सुनेंगी। हाँ, अब तो नींद न छोड़ना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, अरे चालू रास्ता में कोई कैसे गीत गाएगा जी? अब हम लोग हरिपुर होकर जाएंगे, समझे? हाँ, चलो फिर। यही पूरी आदत है। करेंगे जी। आज ललितपुर की सड़क पर नहीं दिखाई पड़ती। घबराने का कोई बात नहीं है जी, इस सड़क भी खाद्य संजय जाएंगे। हाँ, और रात का लोग भी बहुत अच्छा है। एक बड़ी रात तक हम लोग पहुंच ही जाएंगे। नहीं, मुझे फाजिल करने और फिर तुम मेरे साथ हो तो डर और भय की बात इतना भरोसा हम पर। आपको आप ही बताइए ना कौन सा गाना गाए हम आपके लिए। वो तो मन में नहीं था जी कि आपको गीत कथा सुनने का इतना शौक है। अब तो चलिए हम आज आपको महुआ घरवाली का गीत सुनाते हैं। गीत भी है और भी है। आज भी परमार नदी में महुआ घाटवाली के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ। ये तो घाटवाली लेकिन 100 सतवंती में एक ही महुआ का बाप, अरे बाप, दिन रात दारू ताड़ी पीकर बेहोश पड़ा रहता। और उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी। अरे रात में गांजू दारा ये सब चुराकर बेचने वाले लोगों से एक बार तरह तरह लोगों से उसका जान पहचान था जी। हाँ, अरे महुआ को मार मार कर उसका हड्डी निकाल दिया था उसने। महुआ जवान हो गई लेकिन उसके ब्याह का बात ही नहीं चलाया कहीं उसने। एक रात का बात सुनिए आप। सावन भदौआ के उमड़ल नदिया गे मैयो मैयो गे रैन भयावनी। खाली गीत ही सुनती हैं या भाषा भी समझती हैं? भाषा भी समझती हूँ और महुआ घरवाली की कहानी भी समझती हूँ। ओ माँ, सावन भादों की मरती हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं कुंवारी कुंवारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा कांप उठता है। मैं अकेली कैसे जाऊं घाट पर? सुबह एक परदेसी राही के पांव में तेल लगाने के लिए आसमान में मेघ फड़फड़ा उठे, हलहला के वर्षा होने लगी।
तेरी माँ ने बच्चन की बाड़ी बंद कर ली। मैं सिसक कर रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज मेरी अपनी माँ होती तो ऐसे तो देखते सीने से लगा कर रखती अपनी माँ बेटी को। ये माई क्यों मर गई तू अकेली? क्या यही दिन दिखाने के लिए तुमने मुझे गोद में रखा था? रोने धोने सब का होती। सोना ने मेरा पूरा रात चुका लिया। वो मेरी बात पकड़ कर किसका नाम बन गया और माटी को हुक्म दिया, नाम खोलो, कान मारो। और माटी चिड़िया की तरह उड़ चली। मैं रात भर बिना परों के रोटी नहीं, चिल्लाती नहीं। के डॉक्टरों ने मुझे बाहर कराया, धमकाया, बोले चुप हो जाओ नहीं तो पानी में फेंक देंगे। ढोल बताया, नींद की आड़ से जरा सा बाहर आया और फिर छिप गया। मैं छपाक से कूद पड़ी नदी में, लेकिन उल्टी धारा में तैरना कोई खेल नहीं था। सभी बालों की भरी नदी में, लेकिन असल भगवान की बेटी और मछली भी कभी थकती है नदी में। सारी मछली जाल और तेज हो जाती है। उसके पीछे पीछे हम पुकार कर कहते हैं, बहुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा साथी हूं, जिंदगी बहुत साथ रहेंगे हम लोग। बहुआ उमड़ल नदिया गे मैयो मैयो गे रैन भयावनी
मारी सोई घरे ही दिनवा आतिर छिरो घिया तोहे पोसलू के नेनु दूध उड़ गन हो हे सावन भदवा के उमड़ल नदिया रैन भयावनी है महुआ घटवारन तुम्हारा प्रिय गीत है ना? महुआ घटवारन गाते समय तुम्हारी आंखों से सावन भादों की नदी बने। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रह कर बिजली सी चमक जाती है तुम्हारी आंख और उसी बिजली की चमक बारीक वाली नन्ही महुआ दिख जाती है। मछली पानी चीरती फरफराती आगे बढ़ती जाती है। हमको लगता है जैसे जैसे हम खुद ही सौदागर के नौकर हैं, लेकिन महुआ कोई बात नहीं सुनती, बातचीत नहीं करती, पलट कर देखती भी नहीं। और तैरते तैरते थक चुके हैं। अचानक महुआ अपने आप को हमको पकड़ा देती है। हम महुआ को पकड़ लिए हैं। पा लिया हम 15-20 साल से उमड़ती हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते तैरते हमको लगा जैसे किनारा पा लिया। वहां किनारा। मीता, तुम तो उस्ताद हो और आज से मेरे गुरु। आज से मैं तुम्हें गुरुजी कहकर ही पुकारूंगी। हमको गुरुजी उरुजी मत कहिए आप। नहीं, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरुजी और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। शास्त्र पुराण भी जानती है। ये सब तो हम ऐसे ही बकते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं जी। हमारा बात का है, हमारी तो ऐसी सावन भदवा के उमड़ल नदिया मैयो रैन निकालो दी है। जापान कब चलो तुम लोग बढ़ गया भाई, बुला गए का तुम लोग। देख पर आपने कितना तो गाड़ी था, तब तो कैसे मार दिया था तुम लोग। भाई चाल निकालो जरा, चलो चल। मेरा की दूर है? अरे अभी मेरा बहुत दूर है जी। चलते चलो बस, ऐसा ही धीरे धीरे बढ़ते चलो। तो देखो हबीबगंज की रोशनी झलक रही है। जैसे हमारा घर हुआ कितनी बार तो आ चुके हैं हम फाजिलगंज। मेले की लगनियां न जाने का कभी किसी आओ सवाल अरे नहीं आए तो थे एक बार फौजी का गौना करा
तब इसी तरह से तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाए थे। आए सकते हो? नहीं नहीं, मैं कल ही वाला कंपनी की मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाऊंगी। हाँ, बच्चों से मिला भी तो बस ठीक है। आज की रात हीरा में रुकेगी की गाड़ी। हाँ। दिन भर खटखट में चाय पीती रहती है। चाय है जब चाय है जमा जब छोड़ना भी जाएगी। इससे एक बात बोले, चाय पीनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्यों? हम नहीं, मोदी कहती है जी, कहती हैं कमाने लोगों को चाय नहीं पीनी चाहिए कभी। अरे तुम्हारी मौजी से किसने कह दिया कि कमाने लोगों को चाय नहीं पीनी चाहिए? इलाज की बात बोल दिए जी हमको। हम भोग कर चुके हैं एक बार। इस कंपनी का मेरे यहाँ की चाय पी लिए थे। बड़ा गर्म तासीर होता है जी। अरे पीजिए गुरुजी, बड़ा रात होने ठंडा जाएगा। तो पी लेते हैं पीजिए। लोटा बोलते हैं। ओ भैया, हीरामन, अरे किस चीज की लंदी? जय सिया राम बोले पवन। हम अभी आते हैं। किसको? कंपनी की औरत है जी। नौटंकी कंपनी। नौटंकी कंपनी। तुम लोग समझे? जरा बताओ हमको, कोई होटल दुकान तो खुला नहीं होगा? मतलब अगर हलवाई जी यहाँ से 4-6 तो कचौड़ी में हाँ मंगावा तनी मंगावा, अच्छा भाड़ा पाया है। अब भात भी तो चुराएंगे। अब भात में कचौड़ी बोल के खाई ले, बहुत दिन हो गए। अरे इसको देखो ससुर को पक्का खाएगा तुम। अरे हम तो होटल दुकान इसलिए पूछते हैं भाई की हमारी गाड़ी में सवारी है, समझे? रात भर हमारे घर में रहेगा। गाड़ी में रहेगी सवारी तो मैं खलिया पेट हो जाएगी। बोलो इस ससुर को देखो, कचौड़ी खाएगा। कैसा लोग कचौड़ी कहते हैं? क्या बुला रही है? जय सिया राम बोले जी बोले। अब तुम क्या कर सोचा? वो जन्म लाने जा रहे थे। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। हाँ, तुम जाकर कुछ खा लो। पैसा? अरे हीरामन ने आज तक हार्दिस्टन में पैसा देकर कुछ भी कच्चा पक्का नहीं खाया जी। ठीक करा। फिर हम लोगन के होत है एक हम सब एक गांव के हैं। सब गाड़ीवान धुन्नी मट्टा और हम लाल मोहर। मेरा बाजार में नियोजन मत करिए, पैसा अपने पास रखिए। हाँ एकदम चिंता ना करें, हम है ना। अब फिर गांव की दुकान के होत है। अब फिर चाट को मने बाजार भात चल रहा है और फिर हमरे होत है हम हैं, समझे? खचर मत करो। तो कुछ नहीं। जय सिया राम को देखो। चलो अमरी अटली आपने आई के पलंगमा ताकता की तनी हो जाए। जनाना देखा नहीं कि लटपटा गया ससुर। गाना गा रहा था, सुना था? अपने मुल्क का जनाना जैसे नहीं है। लटपट बोली सुनकर भी चुप रहेगा। एक तो पश्चिम का उधर का है कि खूब हो ही ना मन में। उस बार कंपनी का बाप और इस बार कंपनी की जनानी। जय सिया से कुमारी, जय सिया से। शंका है तो निपट लीजिए।
ले पकड़। अरे माचिस रात ठीक नहीं। हाँ ठीक नहीं है जी। ये मेला ठीक नहीं है। अरे का अभी शुरू हो रहा है मेला, कहाँ दुकान आ जाएगा? दुकान कायदे से लगा नहीं। हाँ तो भी लग जाएगा, तो क्या परेशान हो रहा है तुम? कुछ सोचा है? जनानी हाँ जनाना है। हाँ तो अरे अकेली रहेगी गाड़ी में? नहीं भाई कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ये रात की रात अगर तुमको जरूरत पड़ जाए तब? नहीं कुछ तो सोचो भाई। जनाना है। बात सही बात है ना? अच्छा हीरा मन भाई, अगर तुम आप बहुत ही होते तो रात भर का टप्पर में छोड़ देते हो अकेले? कैसे? नहीं जनाना है। हाँ चाहे मेरे घर की हो चाहे किसी और के घर की। जय सिया राम बोले बाबा। ठीक कह रहा, पहली बार बात ठीक कह रहा। लेकिन मेरा खेला का मामला है, औरत आखिर औरत है, घर की हो या कंपनी की। बता देना हमको क्या कहा करे, बोलो जब देखो भचर भचर करते हो, हमारे साथ बहुत करते हो जवानी सवारी की रखवाली अगर तुम लोग कहो तो। अरे देखो ज्यादा दिमाग ना लाओ तुम लोग, हमको सोचने दो कुछ। पुजारी बाबा जरा हमको बताइए तो, सीता मैया की नैया किसने पार लगाई थी? जय श्री राम। अरे किसने श्री रामचंद्र जी महाराज को भव सागर से पार लगाया था? जय श्री राम। सीता मैया की रक्षा की थी? जय श्री राम बोले का पवन पुत्र हनुमान। तो जाइए सीता मैया की रक्षा करिए। जय श्री राम। सुनिए ऐसी भाषण मत करिएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा मत सुनाने लगिएगा, और गाड़ी के आसपास रहिएगा, समझे? जरूरत पड़ गई तो साला पुराना चाउर भी उबाल मारा। करती हैं जी। काहे का? कहती हैं रोज रात में आकर नौटंकी देखना पड़ेगा। बोलो सर भोजन में ही का भैया?
भर बोली ठोली सुनेगा, लोग बोलेगा देसी मुर्गी बिलाती चाट लाल लगाम होकर तो देखने पर भी तो हर बात सुनाएगा। अरे वाले वाले वो मियां जान भंगा सफेद गुड़गुड़े पीते हुए पूछ रहा था तो हम लोगों में कौन मीना बाजार के लकड़ी लाद के लाया है? मीना बाजार हाँ। देखा, मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। अरे क्या कहता है ऊपर होना में वहाँ? अरे कभी कंपनी का फाटक भी देखा है सर सुनने और धोनी तो हुकुम करे अब कल बिछाई नहीं ससुर के और गुड़गुड़े फोड़ के घुसेड़ दे भीतर की घर का है अब चला गुड़गुड़ी फोड़ दे। ये बताओ तुमका कौन कहता वो मुया लोगन के बीच में बैठे का? हाँ कौन कहा था साला तुमको हम रखा किस लिए है? साला गाड़ी हम ले तो फिर हमको खाना पड़ा साला तुम सोना भेजा चल। अरे उधर किधर ये औलाद इधर गाड़ी इधर है साला पूरा खोपड़िए घुमा के रख देता सोना हमें उठा साला है किस लिए? हीरा मैंने पहले ही चढ़ाया है कि कब सब मेरा होशियारी से करना। जय श्री राम रहमान। कौन है? दास वैष्णवी अच्छा, मैं अच्छा। छाजन कीर्तनिया। हीरामन के साथी हो? बैठ। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम साक्षात सिया तुम्हारी जय श्री राम बलरामचंद्र की जय। जैसी बोली वैसी ही बानी, रामलीला में सिया सुकुमारी ऐसी ही फटफटी टीप किन्ना अरे ये क्या कर रहे हैं? जाओ भागो यहाँ से। की आंखों में चिंगारी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। क्या मुझे गाय रमन को वाली दुनिया पीछे है, 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 वाली दुनिया। चल समोसा फिर मोहन लेवे, छूट न जावे दुनिया पीछे है, वाली दुनिया पीछे है, वाली दुनिया पीछे है, वाली दुनिया पीछे है, वाली दुनिया कसा हुआ है जो बनसा को तनी हुई है तनिया तनिया बतियाते हैं नैना जोगी शर्माती है अंगिया रे वाली दुनिया पीछे 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 रे वाली दुनिया
रुकिए। अरे तुमको बोले थे ना गाड़ी के पास रहना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी? पता चल गया तो कहीं कितनी पड़ जाएंगे। हम तो पहले ही मेरा से भागने का उपाय सोच रहे थे। शेरम कुछ उगलिएगा, नहीं मुंह बना के खड़े रहिएगा। आप बोले एक सवारी मिल गया। हाँ, स्टेशन जाकर माल लगनी है। हाँ, अभी तो बहुत देर है ना। हाँ, तब तक हम हो गया आते। चले शेरम देखा देखा निकल लिया ना। अरे हम तो पहले से ही ट्रांसपोर्टर आदमी, जितना छोटा उतना कमीना, पैसे पैसे के साथ छोटा सारा। वैसे तो सच कह रहे तुमने कहा, जब भी कहो बीड़ी धरा है, जय श्री राम बोले पवन पुत्र हनुमान, क्या क्या हाथ बढ़ा देते दांती यार के। पुजारी बाबा है। चल अरे काम से क्या चल भाग जरा कहो तो इतना सा हाथ रखी तुमने कन्हा पर। हाँ, अरे थोड़ा सा हाथ रखने पे बताओ, इतना तो खुशबू है जी। सुनो, एक तो बात कहे, नौटंकी देखेगा इससे बड़ा मौका तुम भी देखोगे। अरे अरे आपको तकलीफ है, आखिर में वो किसकी? अयो भैया कहाँ रह गए कभी तुम? हाँ, देखो बाबा जी। हीरामन, आगे तुम? अच्छा हुआ, मुझे आज ही रात नौटंकी कंपनी में जाना है। ये लो अपना भाड़ा और ये लो दक्षिणा 25-25 ना अरे ये है हीरामन, ये तुम्हारी है। रख लो इसे। और हाँ, रॉटा कंपनी में मुझसे भेंट करने आना, पास बना दूंगी। कुछ बोलते क्यों नहीं? ए हीरामन, भाई की नाम बख्शिश दे रहे हैं, ले लो। बोलने का सबूत नहीं है तुमको। हाँ, चुप रहो। आओ ही ना हीरामन। गाड़ी पैर छोड़कर वही गाड़ा में कंपनी क्यों? कंपनी में जाना है। कुछ कहो। क्या बोले हम? या के मन का काट है। अच्छा भैया, मैं
करने। कंपनी का औरत का कंपनी में गया, उससे का लेना देना, सीने की भी नहीं। गलत कह रहे हैं हम। मन ही मन रोट गए हैं माले। हम नहीं सुनने का कहा है। घटिया कौन ले गए? देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए नौटंकी। हाँ? तो चले बिगड़े लौटा नौटंकी कंपनी। अरे तेरी माँ की अदा भाई, अरे कौनो अदा पे हम हैं बिना। हीरा देवी जी से पूछिए, बुलाई थी। अरे पूछिए आप, हीरा देवी जी से पूछिए आप। हीरा देवी जी से पूछिए तो कहिए हीरामन आया है। हीरामन, देखा हीरामन, जी। आ जाओ इधर। चलिए चलिए। आप हाँ हीरामन, बैठो। अरे ऊपर कुर्सी पे बैठो। कैसे जानी कि हम आए हैं? तुम्हारी आवाज, हमारी आवाज। हाँ बेटा, तुम्हारी आवाज में जादू का सा असर है। कोई कैसे भूल सकता है? सावन भादा अमराना लाडला ये मयूर जादू इस गीत का ही है, कोई एक बार सुन लेना तो भूल ही नहीं सकता है। मीठा, पूछे कि महुआ कैसे जानती थी कि सौदागर के नौकर उसे पकड़ने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए आया। अच्छा, कभी अगर मैं डूब जाऊं तो मैं तो तैरना भी नहीं जानती, और जब तक मुझे कोई बचाने आए मैं तो डूब कर मर जाऊं। क्या नाप सुना बात कर रहे हैं जी आप? अरे वो तो गीत था, गीत का भाव था ऐसा। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, आज शाम को नौटंकी देखने आओगे ना? मीता, आज किस्सा सुनाने की बारी मेरी है, जरूर आना। और मैं तो ये कह रही हूँ कि जितनी रोज होना मेले में, रोज नौटंकी देखने आया करो। हाँ? जी, हमने आज तक नौटंकी देखी नहीं है, लेकिन आ जाएंगे हम। मीता, तुम नौटंकी देखने आओगे ना? तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और पास बनवा दो। पास का होता है। अरे तुम्हें ये भी नहीं पता? अरे पास बनवाऊंगी तो फिर टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। अच्छा, वो कटिया टिकट। ये ना कटिया टिकट से याद आया, मेला के मेला का बड़ा दुकान है। किसी के पाकिट काट लोग आते हैं मेला में, और अपने सभी साथी का भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं ना। हम सोच रहे थे कि अगर हम अपना पैसा आपके पास रख देंगे तो निश्चिंत रहेंगे। और मुझ पे इतना भरोसा, 2 दिन की पहचान में अपनी सारी कमाई रखने को दे रहे हो। और अगर मैं ले उड़ी तो? तैरना तो आता नहीं है, ले उड़िएगा। और चलो पास बनवा दो और लोगों से भेंट करवा दो। हाँ। बात बोल रहे हैं। हाँ बोलो। आपका बोली जो है ना, एकदम हेलू गिलासी। वो गिलास है? हेलू गिलासी मतलब आवाज का। हीरा भाई मंत्री बना लिए अपने पंडाल में। वाले हीरामन भाई, क्या किस्मत पाए हो। एक हम हैं, अब ये तक तब तू नहीं देखे। चुप रहो। जानते हो, एक नहीं 5 पोकटिया टिकस दिया है। हाँ, अरे बोली कि सब संगी साथी को लेके आना जी। अरे सबका बड़ा ध्यान रखती हैं, समझे हीरा देवी जी। अरे वाह, अरे का औरत का तो बात ही नहीं वाला होता है।
ठीक कहते हो, लेकिन एक बात कहे, अब 5 ठो बात का होगा? अब फायदा तो पर क्या है? हाँ, ये तो बात है। जाने तो जब उसके किस्मत में नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे? बोलो। सही बात है, सही बात। लेकिन भाई गुरु कसम खाना पड़ेगा सबको। आए भाई, घर में जान गया हमारे तो कौन साला जुबान खोलेगा? बता, हम बता दें फिर सारा साथ ना आएगा। ये बात तो फिर अब क्या मन भाई, तुम फिक्र ना करो। वो क्या है, अरे तुम्हारे भैया जो हैं वो भी तो नौटंकी देखने जाते हैं, तब तो बहुत चीज ना कहती है। तब नहीं तो का, जब देखो तब कमलों में सुनो, आज होती रहती है तुम लोग। हीरा मन के जैसा तुम लोग भैया ना कहाँ थे जी? साला तुम कहाँ गायब हो जाते हो? हम तुमको रखा के लिए बताइए। आज भी हमको गोबर उठाना ये गाड़ी लेके आए हैं गोबर धोने के लिए। तुम साला किस लिए? हाँ, गाड़ी के पास साला सोना रहेगा कभी निकाल। अरे पहले इसको फैसला कर लो, कौन रहेगा या वो गाड़ी के पास? और कौन रहेगा? यही जाति मसाला रहेगा। अरे इसे क्या हो गया यार? बस एक को झलक अरे तुम कहो तो हमें खंडा आ जाएंगे, देख इनका बच्चा है। रावण भाई, और बच्चा कहाँ की लदनी लाद आए? जिधर से आए हैं उधर चले जाइए। देखिए अब याद आई है हम लोगों की। मरते सब कसूर हमारा है, मगर पराए गांव के आदमी की तरफ मत बतियाइए। लेकिन मैं क्या करूं, उस सिया सुकुमार पलटा उसको अपने घर का जनाना जैसा मत समझना। यह सबका बड़ा ध्यान रखिए जी, तुम्हारा भी रखिए। बोली कि वो कटिया की कस दे देना, तुम आप तमाशा देखने आओ। लो एक तो शरत है। हाँ, वो का भैया लहसुन का भी देखना पड़ेगा हमको। एक तो और शरत है पलटा भाई, अगर गांव तलक बात तो फिर आपको हमने पास दिखाया ना, साला बोला कि तो पास है तो आपका हमसे मिला, हमने कहा मालूम गो गो मैं कहा गो उठ गया। अरे कूलर नहीं निकल आई, साला कूलर मर्जी से बना के बैठ गया। देखो भी पीने ही तो हीरा देवी जी ने सिपहिया से पहचान कराया था माला। सर्वा संध्या हो गई, बुला गया, तब ना हमें याद धराना पड़ा उसको। तब बोला हीरा भाई का सबको घुटने दो। कहते हैं जब पास दिखा दिया तो काहे नहीं? सही बात है, सही बात है। टिकट का जो पावर है ना कम, पास का पावर ज्यादा हो जाता है। अब सोचो जरा, एकदम पीछे बैठे हैं हम लोग, ऊंचाई पे बैठे हैं, नीचे गरम गरम कुआर भी तो लगा है, और इधर सारे लोग बैठे हैं ना, देख रहे हो ना कुर्सी पर। जाड़ा का दिन है, देखना चाय पीने के लिए घुच घुच करके उठेगा।
सर्कस कंपनी में काहे नहीं चली जाती है? की कंपनी में काम करने से लोग बहुत बहुत गंदा बात करता है जी आपके बारे में, हमसे नहीं सुना जाता। ऐसा लगता है जैसे कोई गरम गरम तेल डाल देता हो हमारे कान में। सर्कस कंपनी में आप सुरक्षित रहिएगा, नौटंकी कंपनी में तो लोग बदनाम करता है जी आपको। सबके सामने नाचता देखकर कलेजा में टिप टिप होने लगता है। सर्कस कंपनी में बाघ को देखकर कौन बात आने की हिम्मत करेगा आपके पास ही? हाँ, तुम्हारे कहने से नौटंकी छोड़ दूंगी मैं। तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है ही रमन, मैंने देखी। बनाने वाली ने तो हम सबको एक सा बनाया था, लेकिन हाथ की लकीरें अलग कर दी। और इससे को तब्दील कहते हैं। तो कोई किसी की तब्दील कैसे बदल सकता है? पढ़ तो सकता है, आप छोड़ दीजिए। पढ़ सकते हो? क्या पढ़ सकते हो? बताओ क्या पढ़ सकते हो? कि आपको नौटंकी छोड़ देना चाहिए। चले जाओ, चले जाओ हीरो, यहाँ से चले जाओ, अकेला छोड़ दीजिए। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, पर नौटंकी नहीं छोड़ सकती। जाओ हीरो। सावन की उमड़ती हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती, बेबारी पुरानी नन्ही मेरा कलेजा कांप उठा। मैं अकेली कैसे जाऊंगा? परदेसी राही की पाँव में खेल लगा। आसमान पे मेघ खड़ा हरा को वर्षा होने लगी। बच्चन बांध ने किवाड़ी बंद कर दी और मैं सिसक सिसक कर रोने लगी। अपनी माँ को याद करके मेरी अपनी बाहर थी। ऐसे 2 दिन में कलेजे से लगा कर रखती है अपनी मामा बेटी को। इस दिन की यही दिखाने के लिए तूने मुझे कोख में रखा था। क्यों मर गया? कल वाली चिड़िया की तरह हो जाए। मैं रात बिना पढ़े के रोती सौदागर के नामों ने मुझे बाहर डराया धमकाया। जवाब से नदी के कुएं पड़े। मैं तो कटवाले की बेटी नहीं थी, चोर की धारा में भी तैर सकती। डूबती गई, डूबती गई, डूबती गई इस दम दम।
गुरुजी, उस्ताद जी, सब कान में कोई न कोई तो बाजा बजता रहता है जी। हारमोनियम, कभी ढोलक, तो कभी हीरा देवी की पैंजन। कस कंपनी का मैनेजर से लेकर दरबार तक हमको पहचान गया। हीरा देवी का आदमी है, हीरा देवी का आदमी। आज अचानक जी की बड़ी याद आ मदन, तब हजारा कहा तो लोग बोलते रहते हैं जी, हीरा जी को से नहीं सुना जाता है। इसको चुप कराना, तो लोग राजा की भी बुराई करता है। अरे तुम यहाँ बैठे हो, बाई जी जा रहे हैं। अभी तो पता नहीं, लेकिन रेलगाड़ी से जा रहे हैं। स्टेशन हम ही छोड़ के आए। हीरा देवी रेलगाड़ी से जा रही है ना? हाँ, कहाँ? अब स्टेशन गए। अब तुम अब बता मथुरा मोहन नाटक की कभी अभी 30 के बाद नाटक की नैना मेरा भी आप हो। हाँ, लालमोहन को मैंने कुछ पैसे दे दिए हैं, उससे एक गर्म शॉल ले लो। अब देखो, ऐसा पैसा नहीं चाहिए हमको, पैसा नहीं चाहिए, गर्म चादर। जी बहुत छोटा सौदा